लोगों को आज के इस सुंदर दिवस में बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ सारे बच्चों को। और श्री गुरु महाराज जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आने वाले समय में जो हमारे दरबार से एक बाल सभा जो कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में जब बच्चे लोग आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बहुत ही सुंदर बच्चे वहाँ से निकलते हैं। हमने काफ़ी सारे बच्चों को देखा कि जब वो छोटे थे तो छोटे से उम्र में ही वो अपने घरों में बाल सभा को करके जाने के बाद अपने माता पिता को भी वो समझाते थे। और यहाँ तक जो हमने बच्चे को देखा कि उन बच्चों ने तो जो है काफ़ी समय से बाल सभा में आने के बाद अपने माता पिता को भी इस गुरु दरबार से जोड़ दिया। तो इसके लिए हम बच्चों को बहुत ही सराहना देते हैं और ऐसे बच्चों को हम आने वाले समय में जो है बहुत आशा करते हैं कि हमारे बच्चे आने वाले समय में इस गुरु दरबार से जुड़ करके और जो श्री गुरु महाराज जी चाहते हैं कि हमारे दरबार के बच्चे केवल आध्यात्मिक में ही नहीं, भौतिक में ही नहीं, दोनों पथ में आगे चल करके जो हम आशा करते हैं कि देश की सेवा करें। क्योंकि एक आध्यात्मिक जो लोग होते हैं उसके लिए देश सेवा भी बहुत ज़रूरी है। जो हमारा देश रहेगा तो हम रहेंगे। तो श्री गुरु महाराज जी सारे दिव्य परिवार भी देश की बातें करते ही रहते हैं। तो आज तक जो हमारे देश में बच्चे हुए जिनके इतिहास हमारे सामने है और उन बच्चों के इतिहासों से हम आज भी प्रेरणा लेते हैं, जैसे बालक ध्रुवा, प्रहलाद और शेख फरीद और भी बहुत सारे बच्चे जो है हमारे इतिहास में उनका नाम है। और उन बच्चों के पीछे ऐसी बात नहीं है कि माँ का हाथ नहीं था, उन बच्चों के पीछे माँ का ही हाथ था। ऐसे कहा जाए तो माँ बोले बच्चों का सबसे पहला गुरु होता है। माँ जब एक बच्चे के ऊपर जो है सुंदर विचार, सुंदर संस्कार डालती है तो निश्चय एक बच्चा आगे चलकर जो है इस संसार में जो है नाम कमाता है। तो आज ये दरबार जो है हमको यही सीख दे रही है कि इस दरबार से भी आने वाले समय में झांसी की रानी बने, ध्रुवा प्रहलाद जैसा जो है एक भक्त बने और देश सेवा करने वाले जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण और भी शिवाजी मराठा, बहुत सारे जो है हमारे इतिहास में नाम गिन नहीं सकेंगे। तो ये सब बातें, ये जो बच्चों के ऊपर जो संस्कार होता है सबसे पहले माँ देती है। और माँ का जो आशीर्वाद होता है, माँ का जो संस्कार होता है, वही एक बच्चा को जो है हर क्षेत्र में आगे बढ़ा सकता है। और अगर माँ अगर एक बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देती है तो आगे चलकर एक बच्चा जो है उसका जीवन अंधकार हो सकता है। इसीलिए मैं आप सभी माता पिताओं को भी यही कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग अपने बच्चों को जिस तरह से भौतिक स्कूल में भेजने के लिए आप लोग कोशिश करते हैं, उसी तरह आज जो श्री गुरु महाराज जी ने ये बाल सभा दरबार के लिए चलाया है, तो संडे के दिन देखिए आप सभी लोग अपने बच्चों को बाल सभा में भेजें। क्योंकि जब हम अपने बच्चों को बाल सभा में भेजते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे गांव के पड़ोस के बच्चे भी जो उनके साथ आते हैं। तो सबसे पहले हम अपने बच्चों को बाल सभा में भेजें और सुंदर सुंदर सीख यहाँ से लेकर के जाएंगे तो ज़रूर हमारे शहर में हम जहाँ रहते हैं वहाँ के लोग भी देखेंगे कि हाँ, ये जो बाल सभा में जो बच्चा जाता है तो उसका बोली, उसका चाल, बैठना, खाना पीना बिल्कुल और बच्चों से अलग है। तो वो लोग भी चाहते हैं कि हम भी अपने बच्चों को अच्छा सीख दें, अच्छी बातें सिखाएं। तो देखिए वहाँ पर दोनों काम होता है। एक तो उनके बच्चे बाल सभा में आकर के बहुत सुंदर रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं और एक उनके जो माता पिता हैं वो भी आश्रम में आने लगते हैं। और एक दिन
वो ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जो ज्ञान ये मानव उत्थान सेवा समिति देना चाहती है, आत्मा का ज्ञान। और हम सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है कि मानव उत्थान सेवा समिति जो है वो बहुत ही सुंदर काम कर रही है समाज के लिए। जैसे कुछ देर पहले हमने सुना जो है नेहरू जी के बारे में, नानक जी के बारे में। तो आज उन महापुरुषों की पूजा संसार में क्यों होती है? क्योंकि उनके पीछे भी माँ का ही हाथ था, और उन लोगों ने जब माँ के आशीर्वाद को, माँ के संस्कार को, आध्यात्मिक भौतिक दोनों को लेकर के चले, तो आज वो संसार में क्या हो गए? पूजनीय हो गए। क्योंकि वो लोग भी एक मानवता की सेवा करना चाहते थे, उनके अंदर सद्भावना थी, और वो चाहते थे समाज में अच्छे लोग बने। तो आज देखिए उनकी आज हम पूजा करते हैं। आज जितने भी महान पुरुष हैं, देखिए उनके पीछे माँ का ही हाथ था। तो इसीलिए आए हम अपने बच्चों को भी भविष्य में जो है अच्छे रास्ते पर देने की सीख दे। तो सबसे पहले हम बाल सभा में अपने बच्चों को आने की प्रेरणा दें। तो इतना ही कहते अपने विचारों को अंत कर देती हूँ। बोलिए